हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अभी बज रहे हैं रात के 12 बजे और मैं अभी बिल्कुल जस्ट काम पे से आया हूँ। सब सोए हुए हैं अभी। यहाँ पर रसोई की लाइट जली हुई थी ये रही। और मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर, देखता हूँ सितारा क्या कर रही है क्या नहीं। अभी जाऊँगा तो फिर आपको दिखाता हूँ। रात के 12 बज गए, ये आ गया हूँ ऊपर। अभी जस्ट काम पे से आया था मैं। और ये देखो, ये रात में 12 बजे रसोई में क्या बना रही है भाई खाने का? है खाने का नहीं बना रही, सफाई कर रही क्या कर रही सफाई रात में 12 बजे? बर्तन धो रही थी, चूल्हे साफ कर रही थी, स्लैब साफ कर रही थी। तो दिन में टाइम नहीं मिलता यार। बच्चा छोटा है ना। अरे बच्चा छोटा है, अभी सबको सुला के रात में 12 बजे। वैसे खाना वाना क्या बनाया था? खाना दाल चावल बनाए थे। है ना, दाल चावल। रोज रोज दाल चावल है रोज रोज की दाल चावल भाई। रात में 12 बजे ही से टाइम मिलता है। मैं रोज रात को 12 बजे चाहे 1 बजे सफाई करती हूँ। और देख, मेरी लड़की छोटी है। मेरा पक्का अंदाजा था ये, मैं नीचे से बोलता आया हूँ। मैं देखो अभी जा रहा हूँ, मैं काम पे से आया था जस्ट, मैंने कहा बहुत देख के आता हूँ कि सितारा क्या कर रही है। मुझे पक्का मानता तू रसोई में ही होगी। सफाई बर्तन वर्तन तो लिए? हाँ बिल्कुल, सारा काम हो गया। अच्छा, बाबू के लिए दूध बना दिया है ना? हाँ। अच्छा, वो क्या बोल दिया? करने तो देते नहीं है सुबह का। अच्छा। सोचा रात में ही सारा काम बर्तन वर्तन धो के रख लूँ, सुबह आसानी पड़ती है बहुत। चलो अच्छी बात है ना, सुबह भारी ना पड़े, लेट उठेंगे सोकर। नहीं नहीं ऐसा सुबह सुबह हम ना सुबह 7 बजे ही सो के उठ जाते हैं। अच्छे भाई, मैं तो 10 बजे उठता हूँ। मैं तो यार ये 7 बजे उठ जाती है, ये तो हकीकत बात है, सुबह उठ जाती है। पर मैं 10 बजे उठता हूँ क्योंकि मैं जैसे रात में काम करना पड़ता है। कभी 1 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है, कभी 2 भी हो जाता है। तो इतने बजे आता हूँ मैं। तो जैसे लेट हो जाता है जब, तो ये काम हम करके निपट जाती है। पर आज 12 बजे मेरी छुट्टी हो गई थी क्योंकि सब जने चले गए थे कारखाने से। तो मैंने चलो मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ। तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, सर्दी हो गई मुझे और सर में भी दर्द था। तो मैंने चलो चलता हूँ, और मुझे मालूम था ये पक्का ये रसोई में ही होगी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाता हूँ रसोई में, देखो काम करोगे। अभी ये ने सारी मैं रोज इसी टाइम काम करती हूँ, तो ये 12 साढ़े 12 या फिर 1 बजे तक। है ना। अब हो गया काम, निपट गया सब? हाँ सब हो गया है पक्का। चले अब? देखो बाबू क्या कर रही है, देखो जाके हम अभी उसे सुला के आ रखी थी। है ना, बच्चे दोनों सो गए ना? हाँ चलो, देखो। बच्चे दोनों सो गए। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, देखता हूँ कैसे लेटे हुए, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो हमारा छोटा सा घर, जिस जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, ये भी आ गई है। और यहीं पर हम लोग आराम से। और ये मेरे दोनों बच्चे देखो कैसे सोए हुए हैं माशाल्लाह। ये देखो, और दोनों बहनें एक ही करवट में लेटी हुई हैं। ये मेरी बड़ी वाली लड़की कशिश और छोटी अनाबिया, दोनों माशाल्लाह से ऐसी सोती है जैसे बड़ी वाली सोती है ना, वैसे ये सोती है। इसकी एक खासियत है ये नहीं है कि इसकी अम्मी ने लिटा लो, पर जैसे इसकी बड़ी बहन सोएगी वैसे छोटी वाली सोती है। दोनों बहनें आराम से सोती है। अभी थोड़ी देर बाद उठ भी आएगी, है कि नहीं? बस और बड़ी वाली थोड़ा परेशान इसलिए है कि उसको टीके का सुई लगाना 5 साल की। अच्छा, आज सुई लगी थी बेचारी के ना। सुबह से रो रही है, आज सुबह से परेशान हो रही, कह रही अम्मी बहुत दिक्कत हो रहा है। अरे नहीं, तबीयत भी तो, बुखार भी तो आ गया यार उसके। बुखार एक तो उसके बाप की तबीयत खराब, मेरी भी बुखार आ गया था, सर्दी वर्दी हो गई थी। आज देखा इसके भी सुई लग गई। तो एक सुई रहेगी थी इसके टीके की, है ना। 5 साल की। और वो आज लगी है, पूरा दिन परेशान कर रहे हैं भाई। काम पे से आया तो ये मुझे दिखा कि भाई बहुत रो रही थी मेरी लड़की, क्योंकि प्यार मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इससे भी नहीं करती इतना प्यार जितना मुझसे करती है। सही बात है। तो जैसे ही मैं आया हूँ, इन्हें रोना चालू करा भाई। तो लंगड़ा लंगड़ा के चली गई, पापा गोदी में ले लो, पापा गोदी में ले लो। मुझे हंसी भी आ रही, मुझे हंसी भी इतनी आ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और इसके लिए मैं बर्फ़ लेकर आया। फिर अरसद के रूम में फ्रिज है ना, तो उसमें बर्फ़ जमाया हम लोगों ने। जब बर्फ़ लेकर आया वहाँ से, मैंने इसकी सिकाई कर देता हूँ। जब सिकाई करी है तो एकदम से रोई, हुई। मैंने क्या बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतनी हंसी आ रही थी भाई, रोते रोते एकदम से हंस पड़ी। वो मेरे को देख के नहीं हंसी, अपने पापा को देख के मुझे देख के खुश हो गई। मैंने कहा बेटे, हम लोग जो है किससे डरते हैं? तो कह रही पापा बर्फ़ से। मैंने बर्फ़ से नहीं बेटे, अल्लाह से डरते हैं। मुसलमान जो है, सारे मुसलमान अल्लाह से डरते हैं, और तुम बर्फ़ से डर रही हो, एक सुई से डर रही हो, तो डरना नहीं है, ठीक है? तो कह रही ठीक है पापा। फिर आराम से लेट रही है, मैं बर्फ़ लगाता रहा, ये आराम से चुपचाप लेट रही है। अभी माशाल्लाह से दोनों जने सो रहे हैं आराम से, और अभी कुछ कह तो नहीं रही थी। नहीं तुम्हें याद कर रही थी, कह रही थी अम्मी पापा कितने बजे आएंगे। और खाना वाना खिला दिया था। हाँ खाना मैं खिला दिया था। क्योंकि भाई ये जो दोनों लड़कियां हैं ना, मेरी जान है, समझ लो। क्योंकि बहुत बड़ी वाली से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। एक बार ऐसा हुआ था, ये गई थी अपने घर, ये अपने घर गई। घर जाने के बाद इनकी अम्मी भी साथ में आ रही थी। मेरी जो लड़की है कशिश, उसका हाथ, मेरी लड़की का हाथ अपनी अम्मी का हाथ में पकड़ा दिया इन्होंने। और ये देखो मार्केट में इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा,
और ये जब घर पे आ गई ना, आने के बाद मेरे से कह रही है कशिश का है। मैंने कहा कशिश का है यार, तुम लेके गई थी, वो घर पे आने के बाद कह रही कशिश का है। और मेरा हो गया दिमाग खराब, मैं लड़की मेरी छोड़ दी ने, मैं समझा छोड़, आज खो दिया मेरी लड़की को। वो मजाक कर तो रही थी उनसे, मेरा इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इससे देख कहा, रही थी कि लड़की के लिए कितना मोहब्बत है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई अगर लड़की मेरी खो गई तो आज तुम अपना हाल सोच लेना। और मैं लोअर में था, लोअर में भागा चला गया, फिर वापस आया, कोई लोअर ढीला था मेरा, फिर पैंट पहनी मैंने, पैंट पहनने के बाद फिर भागा गया। दिमाग मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं गया, इतने में इन्होंने फ़ोन करा अपने घर पर कि अम्मी कशिश से। तो इनकी भाभी ने उठाया था ना तुम्हारी कॉल, भाभी ने कहा नहीं कशिश तो नहीं, अम्मी अकेली है। और भाई इनका भी दिमाग खराब, इनका भी दिमाग खराब हो गया इनका भी। नहीं, मेरा सुन के बाद में हुआ, पहले बाद तो नहीं हुआ। पहले तो तू हंस रही थी कि देखो कैसे बेवकूफ बना दिया इनको। मुझे पता था कि मेरी अम्मी के हाथ में है कशिश, तो वो कहीं नहीं जाएगी, कहीं पे भी नहीं, मुझे इतना भरोसा था। इसको इतना भरोसा। मैं यहाँ आके इनसे मजाक कर रही थी कि कशिश का, यानी झूठ बोल के देखती हूँ कितनी मोहब्बत है लड़की के लिए दिल में। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा आज तुम बचोगी नहीं बिल्कुल भी, अगर लड़की खो गई तो भाई जब अपने घर पे करा इन्होंने कॉल करने के बाद इनकी भाभी ने मना कर दिया। भाभी ने मना कर तो इनका भी दिमाग खराब। तो हकीकत में तो मेरी लड़की नहीं छूट गई, फिर भागी ये अनाबिया को, छोटी वाली लड़की को छोड़ के घर पे, बहन को पढ़ाया, बहन को देने के बाद फिर ये गई भागी भी। तो मैं दिमाग मेरा काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने कहा यार नहीं, मैं अपनी लड़की को मैं उधर ले आता था बिरयानी खिलाने, मंडी हमारे वहाँ, तो वहाँ पर बिरयानी की दुकान है, मैं वहाँ पर जरूर लेके जाता था। मैंने क्या पता उस साइड में चली गई, तो मैं सीधे उधर ही गया। तो पता कहाँ मिली, मेरे पापा के हाथ में हाथ था इसका। और मैंने क्या देखा, मैंने इसकी एक चोटी देखी, एक चोटी बांधती है ऊपर, तो एक चोटी थी। मैंने देखा अबे लड़की तो हो रही मेरी। और मैंने देखा, देखने के बाद मैं सीधा भागा एकदम से। मैंने पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया अपने, जब पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मैंने जब पास में पापा की तरफ ध्यान दिया तो मैं आई, मेरे जान में जान आई। और मैंने जब इसकी अपनी लड़की की तरफ देखा, एकदम देखने के बाद मेरा आंसू आ गया। मैंने बेटा यार तू चल पापा के पास है, पर अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा होता तो मैं क्या करता। जब इन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे वो कि आज के बाद मजाक नहीं करूँगी। और इनकी अम्मी भी काफ़ी घबरा गई। इनकी अम्मी बहुत घबरा गई। घबराने के बाद इनकी अम्मी कह रही आज के बाद ऐसा मजाक कर लिया अगर रियान के साथ तो फिर बताऊँगी। और पूरे घर में हमारे, मेरा अरशद और भतीजे दोनों और मेरी बहन सब ढूंढने निकल गए कि कहाँ मिला, कोई किधर गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया, पर ये मुझे ही मिली मंडी में, है ना। फिर मैं लेके आया हूँ इसे, गोद में लेके आया भाई, घर पे बैठाला, थोड़ी देर बैठा, मेरी आंखों में आंसू थे। तो मेरे पापा ने एक बात बोली, देख ये खोई है कितना प्यार है, ऐसी तू भी खोया था एक बार जब मैं भी ऐसी परेशान हुआ था, पता है। तो हर माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते, हम करते हैं अपने बच्चों से प्यार। ऐसा नहीं, माँ बाप जितना बच्चों से प्यार करते हैं ना, जितना हम अपने बच्चों से करते हैं इतने हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं। कि वो बहुत से मैंने ऐसे देखे भाई, बहुत ऐसे देखे मैंने कि अपने बच्चों आगे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अपने माँ बाप के साथ साथ अपने बच्चों पे भी ध्यान दो, अपने माँ बाप पे भी ध्यान दो, उनका ख्याल करो, है कि नहीं। क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ यार, जब मेरी लड़की के लिए मेरी इतनी मोहब्बत है तो मेरे पापा को हमारे लिए कितनी मोहब्बत होगी। तो भाई बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से यही बात करनी थी और इसका दिखाना था मुझे। देखो 12 बजे रात में काम करती है, बहुत मेहनती है भी भाई। देखो मेरे आँख गड्ढे में चली गई, खाना वाना खाती नहीं है, बस काम ही काम करती है। जब से इसने मेरे से शादी करी है बस काम करती है, खाना नहीं खाती, बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है, बस काम करती है और मेरी सेवा करती है। हाथ पाँव दबाएगी, आऊँगा तो अभी देखो अभी आगे बैठा हो ना, अभी सर भी दबाएगी। हाँ बिल्कुल, सर दबाएगी, पाँव दबाएगी, इतना प्यार करती है। आप सोच लो कितना प्यार करती है। तो मैंने इनसे लव मैरिज करके गलती नहीं करी बिल्कुल भी। ये कहो गलती कर दी नहीं करी, क्योंकि लड़ी वाकई ये बहुत बेहतरीन है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। अभी आप लोगों ने देख ही लिया, रात में 12 बजे कौन करता है काम, ये कर रही थी बेचारी, बच्चे संभालना। हम बाहर काम करते थे, घर में करते हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, है कि नहीं सिद्धार्थ। बहुत से होते हैं अपनी बीवियों को काम पे भेजते थे। एक भाई ने हमसे कहा कि तुम लोग सब औरतों से काम करवा रहे हो, तो भाई ये घर में बैठे हुए हैं, अपना बातचीत करते हैं, टाइम पास हो जाता है, आप लोगों से बात करते हैं कि नहीं। इससे पता चल रहा कौन अपना कौन पराया है, बाहर निकलने से तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।